सो हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम जानेंगे, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है नर्सिंग असेसमेंट, जिसके अंदर आज हमारा पॉइंट रहेगा, आज का टॉपिक रहेगा डिस्कशन का कंपोनेंट ऑफ द असेसमेंट। तो असेसमेंट के कंपोनेंट में कौन कौन से आपके आते हैं। तो फर्स्ट वन आता है आपका कलेक्टिंग ऑफ द डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। सेकेंड वन इज देयर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। थर्ड वन इज वैलिडेटिंग डेटा। और फोर्थ वन इज रिकॉर्डिंग डेटा। अब डेटा कलेक्शन का भी टाइप्स होता है। फर्स्ट आपका आता है यहाँ पर सब्जेक्टिव डाटा, सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव डेटा। सोर्स ऑफ डेटा में हम देखेंगे, फर्स्ट प्राइमरी सोर्स है आपका क्लाइंट, सेकेंडरी सोर्स में आता है आपका फैमिली मेम्बर, हेल्थ केयर टीम, रिकॉर्ड। और मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, लेबोरेटरी डेटा, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो ये पॉइंट के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट वन हमने कंपोनेंट में देखा, जैसे कि कलेक्टिंग ऑफ डेटा और ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, देन वैलिडेटिंग डेटा एंड फाइनली रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। सो व्हाट इज कलेक्टिंग ऑफ डेटा, राइट। फर्स्ट माइंड में आता है कलेक्टिंग ऑफ डेटा। तो डेटा कलेक्शन क्या है, प्रोसेस है। कलेक्टिंग डेटा इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन है पेशेंट की रिगार्डिंग टू हेल्थ हो गया, रिगार्डिंग टू पेशेंट का हेल्थ केयर स्टेटस, तो जो इंफॉर्मेशन है उनको गैदर करना, उसको कलेक्ट करना, दिस इज द कलेक्टिंग ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। क्या है, गैदरिंग इंफॉर्मेशन, गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट हेल्थ स्टेटस। ठीक है। सो डेटा कलेक्शन इज द गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पेशेंट हेल्थ स्टेटस। इट इंक्लूड नर्सिंग, हेल्थ हिस्ट्री। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है आपकी, हेल्थ हिस्ट्री, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री, उससे पूछना आपको कब से आपको उसने बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है ना, ब्लड प्रेशर है या फिर उसे डायबिटीज़ है, हेडेक हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो उसका हिस्ट्री कलेक्ट करने का आपको कब से हो रहा है, तो दिस इज द हिस्ट्री, कब से हो रहा है, सीवियर है, मॉडरेट है ना। फिजिकल असेसमेंट, इसके बाद आप जो फिजिकल असेसमेंट करते हैं, बॉडी का असेसमेंट करते हैं आप, हेड टू टू असेसमेंट, जिसमें आपका वाइटल साइन हो गया, टेम्परेचर हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, हाइट वेट हो गया, उसकी बॉडी की इंटीग्रिटी हो गई, लंग साउंड हो गया, उसका वोवल साउंड हो गया। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती है, फिजिकल असेसमेंट। फिर फिजिशियन हिस्ट्री, फिजिशियन का हिस्ट्री है, अदर उसने कहीं डॉक्टर को पहले कहीं दिखा के आया है क्लिनिक पे या अदर हॉस्पिटल से आया है, या डॉक्टर ने जो भी ऑर्डर दिया है उसका फाइल में आपको फिजिशियंस का हिस्ट्री देखना है कि उसको क्या डायग्नोज किया है, कौन कौन सा टेस्ट हुआ है, कौन सा उसको साइन एंड सिम्टम है, उसका कंप्लेंट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना। उसके बाद आपका लेबोरेटरी रिजल्ट, अर्लियर उसने कोई लेबोरेटरी टेस्ट कराया है, अदर वो पैथोलॉजिकल हो सकता है, रेडियोलॉजिकल हो सकता है, उस टेस्ट का क्या रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको डेटा को गैदर करना। डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो भी उसने डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए, सीटी स्कैन है हमारा, ये सोनोग्राफी, रेडियोलॉजी, तो जो भी उसने टेस्ट कराए उनसे भी आपको डेटा को गैदर करना, कलेक्ट करना। देन उसका हिस्ट्री एज वेल एज उसका पास्ट हिस्ट्री और प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है उसको, वो भी आपको लेना है। भाई इससे पहले आपका कोई डिसीज़ तो नहीं थी इस प्रकार की, या इससे पहले आपका कोई सर्जरी तो नहीं हुई है ना, पास्ट मेडिकल और सर्जिकल दोनों आपको उसमें कलेक्ट करना है। इससे पहले आपकी कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, या इससे पहले आपने कहीं डॉक्टर पे दिखाया, इससे पहले भी आपको इस टाइप की डिसीज़ थी, तो पास्ट और प्रेजेंट दोनों आपको करना होता है, राइट। तो दोनों आप इसमें गैदर करेंगे। वाइल कलेक्टिंग डेटा नर्स शुड कीप इन द माइंड फॉलोइंग पॉइंट। जब भी हमको डेटा कलेक्ट करना है तो कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो हमको ध्यान में रखना है, जो हमको याद रखना है। तो फर्स्ट है, डेटा कलेक्टिंग मस्ट बी सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस टू प्रिवेंट द ओमिशंस ऑफ सिग्निफिकेंट डेटा। डेटा कलेक्शन है वो हमारा कैसा होना चाहिए, सिस्टमिक एंड कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस। क्यों होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टेप्स है उसमें से हम उससे रिमूव ना कर पाएँ, उसका एमिशंस ना कर पाएँ। तो कैसा होना चाहिए, मस्ट बी सिस्टमैटिक एंड continuous, systematic and continuous। सिस्टमेटिक होना चाहिए और आपका जो डेटा है वो कौन सा, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। सेकेंड वन इज देयर, डेटा कलेक्शन शुड बी प्रिवेंट टू एक्चुअल पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम।
डेटा कलेक्शन शुड बी प्रिवेंट टू एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो हमारा कैसा होना चाहिए कि जो प्रिवेंट कर पाए हमारी एक्चुअल और पोटेंशियल जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन शुड बी डेप्रीवेटिव, कॉन्शियस, कंप्लीट एंड एक्यूरेट। जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। ठीक है, जैसा आपने पेशेंट को बताया है, जो भी आपने ऑब्जर्व किया, मेजर किया, उसको आपको कंसाइंस होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। वाइटल साइन उसका या टेम्परेचर उसका 98.5 है तो 98.5 ही लिखना है, उसको 99 नहीं लिखना है। डिग्री फ़ारेनहाइट में है, डिग्री सेल्सियस में है, एक्यूरेट होना चाहिए, एग्जैक्ट होना चाहिए, क्लियर एंड कॉन्साइज होना चाहिए, राइट। अब टाइप ऑफ डेटा में हम देखेंगे आपका 2 टाइप के डेटा यहाँ पर है। फर्स्ट वन है सब्जेक्टिव डेटा एंड सेकेंड वन इज ऑब्जेक्टिव डेटा, राइट। फर्स्ट वन कौन सा है, सब्जेक्टिव डेटा, एंड सेकेंड वन इज देयर ऑब्जेक्टिव डेटा। तो फर्स्ट में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यदि हम दोनों डेटा की बात करें यहाँ पर, तो सब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, पे अटेंशन। तो सब्जेक्टिव डेटा है दिस आर द सिम्टम ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, एग्जाम्पल स्टोमक पेन, राइट। सब्जेक्टिव डेटा जो पेशेंट खुद उस चीज़ को फील कर रहा है और वो हमको वो चीज़ें बता रहा है। पेशेंट ने जो आपको, जैसे कि पेशेंट से दैट आई हैव एब्डोमिनल पेन ना, आई हैव क्रैम्पिंग, तो ये क्या हो गया, उसका सब्जेक्टिव डेटा हो गया। पेशेंट ने कहा आई एम नॉट फीलिंग वेल, है ना, आई हैव हेडेक, आई हैव एब्डोमिनल पेन, तो दिस इज द सब्जेक्टिव डेटा। अब आपने ऑब्जर्व किया उसका एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो आपने ऑब्जर्व किया कि कोई लेस बबल मूवमेंट होने की वजह से या हाइपर एसिडिक सिक्रेशन होने की वजह से हो रहा है, तो वो क्या होगा आपका ऑब्जेक्टिव डाटा। ऐसे नर्स, ऐसे डॉक्टर, आपने अपनी लैंग्वेज में उसको ऑब्जर्व किया, दैट्स द ऑब्जेक्टिव डाटा। तो दिस आर द सिम्टम ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम, एग्जाम्पल स्टोमक पेन। पेशेंट ने क्या कहा, मुझे स्टोमक पेन हो रहा है, तो ये क्या हो गया, उसका सिम्टम्स हो गया। एंड ऑब्जेक्टिव डाटा में क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव डेटा, दीज आर द साइन रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम, एग्जाम्पल बोबल मूवमेंट। अब ऑब्जेक्टिव में आपने क्या वहाँ पर साइन नोटिस किया, दीज आर द साइन रिगार्डिंग हेल्थ प्रॉब्लम। अब उसकी हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, उसका एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो इसके पीछे एनाटॉमिकली या हेल्थ के अकॉर्डिंग उसमें रीज़न क्या है, तो क्यों हो रहा है उसको, बबल जो लार्ज इंटेस्टाइन उसका मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट लेस होने की वजह से हो रहा है, या और इसके पीछे क्या रीजन है, तो वो आपने ऑब्जर्व किया, दिस इज द ऑब्जेक्टिव डेटा। अब सेकंड पॉइंट है इसके अंदर आपका सब्जेक्टिव डेटा क्या है, सिम्टोमेटिक डेटा, एंड पेशेंट का जो फीलिंग होता है वो होता है ऑब्जेक्टिव डेटा में। जो आप साइन ऑब्जर्व करते हैं वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। सेकेंड वन, दीज आर द कवर्ड कॉज, दीज आर ओवर्ट कॉज। सब्जेक्टिव डेटा में जो हमने पेशेंट ने हमको बताया वो आपका कवर्ड कोर्स होता है, और ऑब्जेक्टिव डेटा में जो हम उससे ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमने एनालाइज किया वो होता है ऑब्जेक्टिव डेटा। इट इंक्लूड द क्लाइंट्स फीलिंग एंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू हिज हेल्थ प्रॉब्लम। सब्जेक्ट में क्या है, क्लाइंट की जो फीलिंग है और उसका स्टेटमेंट है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में क्या है, क्लाइंट्स का फीलिंग एंड स्टेटमेंट, क्लाइंट फीलिंग एंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम, फीलिंग एंड स्टेटमेंट रिलेटेड टू हेल्थ प्रॉब्लम, राइट। हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको जो लग रहा है उसने अपनी लैंग्वेज में बताया, तो दिस इज द सब्जेक्टिव फीलिंग। ऑब्जेक्टिव क्या आएगा इसमें, इट इंक्लूड ऑब्जर्वेबल, परसेप्टेबल एंड मेजरेबल डेटा, राइट। तो आपने क्या किया, पेशेंट ने कहा कि मुझे थोड़ा मतलब बेचैनी हो रही है, सांस ज़्यादा लग रही है, दम लग रही है, तो आपने क्या चेक किया, उसका रेस्पिरेशन चेक किया। तो रेस्पिरेशन कितना आ रहा था उसका, आपका आना चाहिए रेस्पिरेशन उसका 12 से लेके 18 तक आना चाहिए, पर उसका 28 आ रहा है, 26 आ रहा है, राइट। तो आपने वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया कि पेशेंट को आपका हाइपर वेंटिलेशन हो रहा है, राइट। तो आपने वहाँ पर हाइपर वेंटिलेशन के बारे में, आपने ब्रीथिंग रेट इंक्रीज हुआ वो आपने ऑब्जर्व किया, तो वो क्या हो गया आपका ऑब्जेक्टिव डेटा। पर पेशेंट ने आपको क्या बोला था, मुझसे थोड़ा सा
मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है, मुझे बेचैनी हो रही है, डिजीनेस हो रहा है, पेशेंट ने अपनी लैंग्वेज में बताया। पर जो आपने ऑब्जर्व किया, दिस इज द ऑब्जेक्टिव डेटा। आपने उसको वाइटल साइन या आप उससे मेजर कर सकते हैं, या आप उसे फिजिकल असेसमेंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या फिर नॉर्मल आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, या आप परसीव कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, या उसे आप मेजर कर सकते हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव डेटा, राइट। परसीवेबल, ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल। मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल इसमें आता है ऑब्जेक्टिव डेटा के अंदर। द नेक्स्ट वन इज देयर, इट इज प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट हिमसेल्फ थ्रू इंटरव्यू और रिटन फॉर्म। सब्जेक्टिव क्या होता है? क्लाइंट प्रोवाइड इट सेल्फ, प्रोवाइड itself by written or स्पीकिंग, राइट। या तो पेशेंट हमें बोल करके बता सकता है या फिर रिटन में, ना। स्पीकिंग की जगह इंटरव्यू कर लो। इंटरव्यू मतलब हमने उससे पूछताछ किया, उसके बेस पर उसने हमको बताया। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव डेटा। इसके बाद इट इज़ ऑफ्टेन बाय द सेंस, विजन, हेयर, टच, स्मेल और मेजरिंग डिवाइस, थर्मोमीटर, लेबोरेटरी स्टडीज, ब्लड ग्रुप, HB, लाउड और डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, एंडोस्कोपी। अब ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या होता है? पेशेंट ने जो हमको इंटरव्यू के थ्रू बताया, आपने उससे पूछा आपको क्या हो रहा है, कब से हो रहा है, उसने कहा सर दर्द हो रहा है ना, बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, वीकनेस, जनरल वीकनेस हो रही। तो ये क्या होगा? सब्जेक्टिव डेटा। आपने उसको ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व आप कैसे करेंगे? तो आप कैसे ऑब्जर्व करना है? सबसे पहले विजन, आपने देखा, उसको ऑब्जर्व किया, है ना, उसका स्किन का इंटीग्रिटी क्या है, उसका फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, उससे आपने ऑब्जर्व किया। हेयर, आपने सुना, लंग साउंड हम सुनते हैं, तो जैसे द हियरिंग हो गया, है ना, तो आपने हियरिंग किया जिसमें आपका पाल्पेशन आता है, पाल्पेट किया आपने। टच, पाल्पेशन करके, टच करके आपने देखा उसका एब्डोमिनल का साइड टेंडर है, सॉफ्ट है ना, डिस्टेंडेड है, तो वो आपने टच करके चेक किया, पाल्पेट करके। स्मेल ना, कई बार पेशेंट हमारे पास आता है, पेशेंट ने कहा कि नहीं मैंने कुछ भी नहीं लिया है, और शायद वो रेड कलर या कोई पॉइजन या कोई भी चीज़ लेके आया, तो स्मेल से भी हम एब्सॉर्ब कर सकते हैं किसने कौन सा पॉइजन्स लिया, क्या लिया है। तो स्मेल हो गया। उसके बाद बाय और मेजरिंग डिवाइस, आप डिवाइस से मेजर कर सकते हैं, जैसे आपको थर्मामीटर से मेजर करते हैं आप, टेम्परेचर हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। उसका लेबोरेटरी रिपोर्ट जो हमारा HB है, और जो भी हम CBC रिपोर्ट कराते हैं, तो दिस इज द मेजरेबल। तो ये सारी प्रोसीजर किसके अंदर आती है? ऑब्जेक्टिव डेटा। फिफ्थ है इसके अंदर सब्जेक्टिव डेटा में, इट इज़ नॉट ऑलवेज फेसिबल टू वैलिडेट और कंफर्म द डेटा फ्रॉम अदर सोर्स, ऑल्थो नर्स ट्राई टू डू so through objective data. Example, pain, अनयूस्टेड फीलिंग, हेलुसिनेशन, वैल्यूज एंड बिलीव्स। अब सब्जेक्टिव जो डेटा होता है थोड़ा सा नोट, हमेशा हम ये नहीं कह सकते कि फेसिबल होता है या फिर हम इसे वैलिडेट नहीं कर सकते। जो पेशेंट ने बताया वो कंफर्म ही है, सिर्फ सब्जेक्टिव के बेस पर। पेशेंट ने बताया मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है, डिल्यूशन हो रहा है, या मुझे पेन हो रहा है ना, या फीलिंग नॉट वेल बीइंग, या उसका कुछ बिलीफ के अकॉर्डिंग उसने जो भी बताया, तो उसे हम वैलिडेट नहीं कर सकते हैं ना। जैसे छोटा बच्चा है, उसने कुछ बोला है कि मुझे दर्द हो रहा है या वो हो रहा है, डायरेक्टली उसको हम वैलिडेट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्टली वो हमारा लेस या नॉट ऑलवेज फेसिबल, जब तक हम उससे ऑब्जर्विंग डेटा है वो हम कलेक्ट ना कर लें, तब तक हम उससे ऑब्टेन नहीं कर लें, तब तक हम उससे वैलिडेट नहीं कर सकते, राइट। तो ऑब्जेक्टिव में हम कैसे करेंगे? ऑब्टेन डेटा कैन बी वेरीफाइड और वैलिडेट बाय द अदर्स। हम किसी अदर उनके फैमिली मेम्बर है उनसे पूछेंगे समटाइम, यदि पेशेंट आपका डिल्यूजन में है, उसे कुछ कन्फ्यूजन में है, अनकॉन्शियस के केस में उसमें, या फिर एग्जांपल बॉडी रेसेस, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और बबल साउंड।
अब इस केस में क्या करेंगे, हम उसका जो ऑब्जर्व करेंगे उसके बॉडी पे रेसेस होंगे, स्किन रेसेस, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, ब्लड प्रेशर उनका इंक्रीज होगा, बबल साउंड अब उनका इंक्रीज होगा, तो तब हम उसको वैलिडेट करेंगे ना। तो पेशेंट ने कहा मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है या पेन हो रहा है, तो वो सिम्टम्स हमको दिखना भी चाहिए। साथ ही साथ जब तक हम उसे ऑब्जर्व नहीं करेंगे, वाइटल साइन चेक नहीं करेंगे, तब तक हम उससे वैलिडेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन है सोर्स ऑफ डेटा। तो जो डेटा का सोर्स है, फर्स्ट आता है प्राइमरी, सेकंड आता है सेकेंडरी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वन इज देयर सोर्स ऑफ डेटा। सोर्स ऑफ डेटा में सबसे पहले तो क्लाइंट इटसेल्फ प्राइमरी सोर्स में, और सेकेंडरी सोर्स में आपका फैमिली मेम्बर, हेल्थ केयर टीम और रिकॉर्ड। तो सबसे पहले जहाँ तक आपका पॉसिबल हो, आपको पेशेंट से इटसेल्फ आपको डेटा कलेक्ट करना है। इन केस पेशेंट छोटा है, बहुत बच्चा है, समझता नहीं है, या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट है, या कन्फ्यूज़न है, डिल्यूजन है, ऐसा कुछ स्टेटस है साइकोलॉजिकली, तो फिर आप उनके फैमिली मेम्बर से, आप पुराना रिकॉर्ड फाइल से ना, हेल्थ केयर टीम से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। पर एज सुन एज जहाँ तक पॉसिबल होता है, हमको फैमिली मेम्बर क्लाइंट से इटसेल्फ डेटा कलेक्ट करना है, राइट। तो सबसे बेस्ट सोर्स होता है डेटा कलेक्ट करने का आपका क्लाइंट इटसेल्फ, अनलेस ही इज टू इल, बहुत ज़्यादा वो बीमार ना हो, कंफ्यूज ना हो, यदि वो बोल सकता है, बता सकता है, तो डेफिनेटली आपको क्लाइंट से डेटा कलेक्ट करना चाहिए। एंड ही प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्थ केयर नीड, लाइफ स्टाइल पैटर्न, प्रेजेंट पास्ट इलनेस, परसेप्शन ऑफ सिम्टम्स। क्लाइंट खुद रहेगा तो वो क्या करेगा, मोर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। उसकी लाइफ स्टाइल क्या है, उसका पैटर्न क्या है, हैबिट्स वगैरह क्या है, जैसे कोई स्मोकिंग करता है ना, अल्कोहल इनटेक कर रहा है, स्विमिंग, टोबैको स्विमिंग है, तो वो खुद बता पाएगा ना। उनके रिलेटिव्स से या पूछेंगे तो शायद इतना क्लियर ना बता पाए। तो हमको फर्स्ट कोशिश करना है कि पेशेंट से इटसेल्फ हमको डेटा कलेक्ट करना है। इन केस पेशेंट यदि टू इल है, जब बहुत ज़्यादा बीमार है, अनकॉन्शियस है, अदर वो नॉट पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम अदर जो सोर्स है उसका यूज़ करेंगे। तो सेकेंडरी सोर्स में आता है, फर्स्ट वन इज देयर फैमिली मेम्बर, सेकेंड हेल्थ केयर टीम, और फोर्थ है आपका रिकॉर्ड। तो फर्स्ट फैमिली मेम्बर, जो भी पेशेंट के फैमिली मेम्बर है, उनको आपको पूछना है कि इनको क्या प्रॉब्लम है, कब से हो रही है इनको ऐसी प्रॉब्लम, इसके पहले भी हुई थी या कहीं आपने डॉक्टर को दिखाया है, या ऑलरेडी पहले से कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इससे रिलेटेड आप कौन सा मेडिसिन लेते हैं, कौन से डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं। तो ये पूरी डिटेल आपको पेशेंट के जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके केयर गिवर हैं, उनसे आपको कलेक्ट करनी है, राइट। तो पेशेंट की इंफॉर्मेशन, इनकेस इन्फेंट है, वो छोटा बच्चा है, क्रिटिकली इल है, मेंटली हैंडीकैप्ड है, और अनकॉन्शियस पेशेंट है, उस केस में। सेकेंड वन इज देयर हेल्थ केयर टीम। सो आपकी हेल्थ केयर टीम है, एवरी मेंबर ऑफ हेल्थ केयर टीम इज द पोटेंशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हेल्थ केयर टीम के हर एक पर्सन एक पोटेंशियल सोर्स होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। एंड देन कैन आइडेंटिफाई द कम्युनिकेटेड डेटा एज वेल एज वेरीफाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्स, राइट। तो आपको कम्युनिकेट करना है अपनी हेल्थ केयर टीम के साथ, और फिर आप उसे वेरीफाई करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है हेल्थ केयर टीम के साथ, उसको आपको वेरीफाई करना है। कैसे करना है, समटाइम पेशेंट को कुछ हुआ, इनिशियल असेसमेंट के बाद आप जो अनदर असेसमेंट कर रहे हैं, जैसे हमने टाइप ऑफ असेसमेंट में देखा था, टाइम लैप्स असेसमेंट है या इमरजेंसी असेसमेंट है, रूटीन। तो हेल्थ केयर टीम से आप पूछ सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम्स है, कब से हो रही है, तो उसका स्टेटस वगैरह चेक करने के लिए पहले से बेटर हो रहा है या डिटेरियोरेट हो रहा है, तो वो आप वहाँ पर पता कर पाएंगे। इसके बाद जो थर्ड वन है वो हमारा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड में आपको मेडिकल रिकॉर्ड देखना है, उसका पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या थी, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री क्या थी, प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, उसकी पास्ट कंप्लेंट क्या है, उसके बारे में देखना है। और इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल वगैरह के बारे में, उसको वैक्सीनेशन वगैरह हुआ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें देखना है। पुरानी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं उनको आपको मैच करके देखना है, किस डॉक्टर के पास से कंसल्ट कर रहे थे और कौन कौन सी रिपोर्ट हुई है ना, कौन सी रिपोर्ट नहीं हुई है, तो उससे आपको वेरीफाई करना है। रिपोर्ट में आपका डायग्नोसिस, उसका चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट कंप्लेंट, किस डायग्नोसिस से एडमिट हुआ था, कहाँ एडमिट हुआ, कितने दिन हुआ, कौन सा उसको ट्रीटमेंट फॉलो हुआ, वो सारी चीज़ें वहाँ पर मेंशन रहती है। तो उससे आप क्या करेंगे, डेटा को
कलेक्ट करेंगे। फोर्थ है आपका रिव्यू ऑफ बुक्स, कीपिंग अप टू डेट नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नर्स एज इट इज़ प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट रिकॉर्ड के अंदर आपका रिव्यू करेंगे आप, जो भी आपका फाइल में आप या फिर आप रजिस्टर में अप टू डेट नॉलेज जो भी उसका हेल्थ स्टेटस है वो आपको नोट करना है, उससे भी आप डेटा को कलेक्ट करेंगे। डॉक्टर से फिजिशियन आते हैं, इनके हिसाब वहाँ पर नहीं है तो वो फाइल में देख करके पेशेंट का स्टेटस पता कर सकते हैं कि पेशेंट का अप टू डेट नॉलेज क्या है, डेटा क्या है। उसके बाद मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन है, तो ये हमने टाइप के अंदर देखा हमारा, और इसके बाद हम देखेंगे मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो फर्स्ट वन है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है आपका इंटरव्यू, फोर्थ है लेबोरेटरी डेटा, और फोर्थ है हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट है आपकी ऑब्जर्वेशन, राइट। आप ऑब्जर्व करेंगे जब भी पेशेंट आपके पास आता है तो ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, आपको ऑब्जर्व करना है इटसेल्फ, पेशेंट का जो भी उसने कंडीशन बताई या उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके और उसका साइन सिम्टम देख के, फेशियल एक्सप्रेशन देख के, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के आपको ऑब्जर्व करना है। पेशेंट बोल रहा है मुझे सीवियर पेन हो रहा है, तो उसके फेस पर, उसके फेशियल एक्सप्रेशन में, बॉडी लैंग्वेज में भी सीवियर पेन आपको दिखना चाहिए, है ना। तो उसको पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस तरीके से आप ऑब्जर्व करेंगे। इंटरव्यू लेंगे आप, उससे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, पेन हो रहा है, कब से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, क्या एक्सेट्रा, उसका इंटेंसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए। लेबोरेटरी डेटा चेक करेंगे, पेशेंट ने बताया कि मुझे पहले ये हुआ था, तो उसको कन्फर्मेशन करने के लिए आप रिपोर्ट चेक करेंगे, पहले आपका कोई रिपोर्ट हुआ है तो आप रिपोर्ट दिखाइए, उसके बेसिस पर आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इतना सब करने के बाद भी आपको वैलिडेट नहीं करना है, उसके लिए आप फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। वापस से पेशेंट को आप बेड पर लिटाएंगे, उसके बाद उसका वाइटल साइन चेक करेंगे, टेम्परेचर, पल्स, जो भी है पूरा वाइटल साइन, लंग साउंड, हार्ट साउंड, बबल साउंड, वो आपको खुद से वापस से चेक करना है। तो दिस इज द मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। फर्स्ट है ऑब्जर्वेशन, सेकेंड है इंटरव्यू, और थर्ड है लेबोरेटरी डेटा, फोर्थ है फिजिकल एग्जामिनेशन। अब ये सब हो गया तो सेकंड पॉइंट में, फर्स्ट में हमने देखा था डेटा कलेक्ट करना। डेटा कलेक्ट हो गया है ये सारी मेथड का यूज़ करके, सोर्स का और टाइप का यूज़ करके, तो हम इसे ऑर्गेनाइज करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, इसे हम ऑर्गेनाइज करेंगे। तो ऑर्गेनाइज क्या है, ऑर्गेनाइज इज द ऑर्डर टू ऑब्टेन सिस्टमेटिकली अ प्रोफेशनल नर्स यूज ऑर्गेनाइज असेसमेंट फ्रेमवर्क। क्या करना है इसको, जो भी हमने डेटा ऑब्टेन किया उसको सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना। सिस्टमेटिकली डेटा को ऑर्गेनाइज करना। तो अलग अलग मैनी फ्रेमवर्क मतलब होते हैं जिसमें कि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो एज पर इंस्टीट्यूशन की पॉलिसी के अकॉर्डिंग आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे एक गॉर्डेंस टाइपोलॉजी में देखा था, जहाँ पर हमारे 11 नर्सिंग फंक्शनल हेल्थ पैटर्न होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम। सेकेंड वन है रॉयस एडप्शन मॉडल, जिसमें हम फ्रेमवर्क डेटा टू प्रिवेंट ओमिशन, प्रिवेंट इंफॉर्मेशन एंड एनहेंस data analysis in diagnostic phase. This framework can be modified based on client physical status, nurse on preference. Nurse should have true knowledge of model based upon which develop framework organizing data. राइट। तो एज पर उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग हम उसे ऑर्गेनाइज करेंगे कि सबसे पहले हमको क्या करना है ना, उसका चीफ कंप्लेंट क्या है उसको हम करेंगे, और प्रेजेंट कंप्लेंट क्या है, पास्ट कंप्लेंट क्या है ना। तो उसका मेन प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहले हमको कौन सी चीज़ से या कौन सा सिम्टम्स है जिसको हमको क्यूर करना है, फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी क्या रहेगी, उसके अकॉर्डिंग हम उससे मैनेज करेंगे। देन सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, एज पर सीवियरिटी, एज पर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा। देन वैलिडेटिंग ऑफ डेटा। वैलिडेट मतलब क्या होता है, इन सिंपल वर्ड वैलिडेशन मीन्स क्रॉस चेकिंग,
राइट। क्या मतलब होता है वैलिडेटिंग का? क्रॉस चेक करना। वैलिडेट ऑब्जर्व के बाद हमने देखा क्रॉस चेकिंग। ठीक है, डेटा को क्या करना है आपको? वापस से क्रॉस चेक करना है कि जो आपने डेटा कलेक्ट किया है वो कितना सही है कितना गलत है। तो कैसे क्रॉस चेक करेंगे? जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया वो एक्चुअल है, फैक्चुअल, ट्रू डेटा है या नहीं है, कैसे करेंगे आप उससे वैलिडेट क्रॉस चेक कैसे करेंगे? ठीक है, क्लाइंट ने आपको गलत बताया तो फिर राइट, वेरी गुड। तो सबसे पहले तो हम क्लाइंट से इंटरव्यू कलेक्ट करेंगे और क्लाइंट ने यदि कुछ हो सकता है गलत बता रहा हो तो क्या करेंगे? हम पास्ट हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे ना, फाइल्स चेक करेंगे, लेबोरेटरी टेस्ट देखेंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे। उसके बाद इसके अलावा हम अभी वापस से उसका एग्जामिनेशन करेंगे ना, लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि जो वो बोल रहा है वो है कि नहीं। उसने बोला कि मेरा बीपी 180/50 है, तो आप डायरेक्ट बीपी उसका सुन करके कहीं उसने चेक करा के आया, डॉक्टर ने बोला था आप उसे ब्लड प्रेशर की टैबलेट नहीं देंगे। आप उसका पहले तो 180 के लायक उसकी कंडीशन दिख रही कि नहीं वो देखेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद फिर आपको लग रहा है या नहीं भी लग रहा है तब भी आप फिर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। उसके बाद ही फिर आपको मेडिकेशन देना है, राइट। तो ये क्या होगा? क्रॉस चेकिंग इन सिंपल वर्ड में। तो वैलिडेट करने के लिए मतलब उसको क्रॉस चेकिंग करना इन सिंपल वर्ड में, जो भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, मेकिंग श्योर दैट द कलेक्टेड इंफॉर्मेशन इज फैक्चुअल और ट्रू। जो आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है वो एकदम फैक्टफुल है कि नहीं, एकदम ट्रू है कि नहीं, उसको चेक करने के लिए आपको क्रॉस चेक करना। इट इज़ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग द एक्यूरेसी ऑफ असेसमेंट टू डेटा। जो आपने असेसमेंट किया, जो आपने डेटा कलेक्ट किया वो कितना एक्यूरेट है या नहीं है उसको चेक करने के लिए। वाइल कलेक्टिंग डेटा नर्स गेट मैनी क्लूज एंड inference validation assist nurse in clarifying the accuracy of clues and inferences in incorrect clues and inferences may be lead to develop inappropriate nursing diagnosis. In order to identify relevant cues and correct inference, nurse must have update critical knowledge, assessment skill and experience. Validation of data can be done by following। ठीक है, तो नर्स को एक क्रिटिकली थिंकिंग करके मतलब उसको भी अपना दिमाग लगा करके और अप टू डेट नॉलेज रखना चाहिए, अप टू डेट डेटा को कलेक्ट करना चाहिए, वापस उसको वेरीफाई करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए। उसके बाद ही आपको वन और मोर टाइम आपको कंफर्म करने के बाद, एश्योर करने के बाद ही आपको कोई भी चीज़ें एक्शन लेना है। सिर्फ पेशेंट के बोलने पर या किसी भी पर्सन के बोलने पर आपको नहीं लेना है ना, या कोई सिस्टर ने किसी ने भी बोला इतना है और ये मेडिसिन दे दो, तो देने से पहले एक बार आपको भी चेक करना है। हो सकता है उसके समय पे मतलब जो उसने बताया उतना ब्लड प्रेशर या कोई भी चीज़ हो और उसके बिहाफ पर या उस पर आप नहीं देंगे। ऐसा नहीं कि आपको उसको विश्वास नहीं है, भले आपको विश्वास है पर एक बार आप भी उसे क्रॉस चेक करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी हो सकता है कभी भी चेंज हो जाता है, तो आपको भी उसमें चेक करना है, राइट। अब इसके लिए कुछ फॉलोइंग पॉइंट है जब आप डेटा को वैलिडेट कर रहे हैं तो वो आपको ध्यान में रखना होता है। वैलिडेटिंग ऑफ कलेक्टिंग डेटा कैन बी डन ऑफ फॉलोइंग। तो फर्स्ट है रीचेक द कलेक्टेड डेटा, एग्जाम्पल चेकिंग पल्स फ्रॉम ऑल पल्स, मेजरिंग बीपी फ्रॉम अदर साइड ना। कैसे चेक करेंगे? रीचेक द कलेक्टेड डेटा, एग्जाम्पल चेकिंग पल्स फ्रॉम ऑल पल्स, मेजरिंग बीपी। अब एक पल्स हमने चेक किया, वो पल्स नहीं मिल रहा, हो सकता है पल्स वीक हो, तो पार्टिकुलर उस जगह पर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, इस वजह से हो सकती है। तो आपने रेडियल चेक किया, फीमोरल करेंगे, उसका बाद आप कैरोटिड भी कर सकते हैं ना, या फिर अदर साइड से कर सकते हैं। कई बार इस साइड हमने चेक किया, ब्लड प्रेशर यहाँ पर नहीं मिल रहा, क्रॉस चेक करने के लिए आप राइट हैंड से कर सकते हैं, राइट से किया था आप लेफ्ट से कर सकते हैं, या कोई और सिस्टर है आप उनसे करा सकते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा तो, है ना। तो इस तरीके से आपको क्रॉस चेक करना है 2 टाइम मोर टाइम, या आपको नहीं समझ आ रहा है तो सीनियर स्टाफ आप उससे पूछ सकते हैं, पर कभी भी आपको रॉन्ग मेडिसिन नहीं देना है। और सिर्फ आपको यदि समझ नहीं आ रहा है कुछ भी आपको अपने मन से नहीं करना है, राइट। देन कन्फर्म द सब्जेक्टिव थ्रू द ऑब्जेक्टिव, राइट। अब कैसे कंफर्म करेंगे सब्जेक्टिव डेटा को?
ऑब्जेक्टिव डेटा से। जब तक आप ऑब्जेक्टिव डेटा को कलेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको वैलिडेट नहीं कर पाएंगे उसको। तो पेशेंट ने जो भी बोला है, सब्जेक्टिव फीलिंग उसकी जो भी बताई, आप ऑब्जेक्टिव करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, देन यू कैन वैलिडेट, राइट। देन नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल है इसका, आस्क सम अदर एक्सपर्ट प्रोफेशनल टू कलेक्ट द सेम डेटा। अब हम कुछ अदर प्रोफेशनल है, एक्सपर्ट है, उनसे भी पूछ सकते हैं सेम डेटा को कलेक्ट करने के लिए कैसे हमको कलेक्ट करना है। एग्जाम्पल, वाइल ग्रेडिंग द प्रेशर अल्सर यू मे कंसल्ट फिजिशियन और अदर एक्सपीरियंस नर्स। अब जो प्रेशर अल्सर्स रहता है उसको भी हम ग्रेड करते हैं, जैसे हमने देखा है कि फर्स्ट ग्रेड है, सेकेंड है, थर्ड ग्रेड है। तो जब भी हम उसको ग्रेडिंग कर रहे हैं, फाइल में हम लेवल कर रहे हैं, एक बार हम नर्सिंग प्रोफेशनल से, सीनियर एक्सपर्ट है, फिजिशियन है, उनसे पूछेंगे कि डॉक्टर या सिस्टर या जो भी है कि भाई ये कितना ग्रेड का है ना, मुझे 3 ग्रेड लग रहा है, क्या आप मुझे बताएंगे 3 ग्रेड का है या 4th का है या 2 का है। तो उसके आधार पर आप उसको वैलिडेट कर सकते हैं। रीचेक डेटा विच इज एक्सट्रीमली एबनॉर्मल, एग्जाम्पल मेजर द बॉडी वेट ऑफ ऑब्वियस इन्फेंट यूजिंग 2 डिफरेंट स्केल। रीचेक डेटा विच इज एक्सट्रीमली एबनॉर्मल, यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है ना, थोड़ा बहुत कहते हैं 19-20 का फ़र्क चल जाता है, और 19-20 की जगह यदि 1900 और 19 का फ़र्क हो गया तो बहुत डिफरेंस है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वापस से आपको यदि थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहा है, थोड़ा सा आपको शंका लग रही है कि नहीं इतना नहीं हो सकता है, तो आपको वापस से रीचेक करना है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, डेटा विच इज एक्सट्रीमली एबनॉर्मल है तो मेजर बाय द बॉडी वेट ऑफ ऑब्वियस इन्फेंट यूजिंग डिफरेंट स्केल। अलग अलग आप स्केल का यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग वेट मशीन का आप कर सकते हैं। एक लेबोरेटरी से यदि आपका गलत आ रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं इतना नहीं हो सकता, तो दूसरे लैब में आप रिपोर्ट भेज सकते हैं ना। कई बार आपका वेट 50 किलो रहता है हमेशा, वेट मशीन ने 70 बता दिया ना, तो आपको ब्लाइंडली वेट मशीन पर विश्वास नहीं करना है। हो सकता है वेट मशीन भी खराब हो, तो आपको दूसरी वेट मशीन में आपका वेट चेक करना है। जस्ट एग्जाम्पल, देन क्लैरिफाई क्लाइंट स्टेटमेंट बाय शेयरिंग ऑब्जर्वेशन विद क्लाइंट फैमिली मेम्बर। क्लैरिफाई क्लाइंट्स स्टेटमेंट, जो क्लाइंट्स ने आप स्टेटमेंट दिए, जो उसने बताया कि मुझे ये चीज़ें हो रही, वो हो रहा है, तो ये क्या करना है आपको, बाय शेयरिंग ऑब्जर्वेशन विथ क्लाइंट फैमिली मेम्बर। अब आपका जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपने ऑब्जर्व किया, वो उसके आप फैमिली मेम्बर को शेयर करेंगे कि ऐसा ऐसा मुझे लग रहा है, क्या ये सही है, तो बोलेंगे हाँ ये सही है, तो आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। क्लैरिफाइंग बाय एम्बिगियस और वैग्यू स्टेटमेंट ना, तो हम कुछ ऐसी स्टेटमेंट को क्लैरिफाई कर सकते हैं यदि हमको लग रहा है कि ये थोड़ा सा फॉल्स है या ठीक नहीं है, तो आप वापस से उससे री-क्वेश्चन करके आप वापस से उससे पैराफ्रेज करके पूछ सकते हैं। यूज रेफरेंस सच एज टेक्स्ट बुक, जर्नल्स, रिसर्च स्टडीज टू एनहेंस नॉलेज एंड स्किल। अब आपको भी नॉलेज होना चाहिए कि पेशेंट को आपको कैसे पूछना है, कैसे उसकी आपको इंटरव्यू लेना है ना? तो इसके लिए आपकी भी जो मेथड है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, आपको उसको काउंसलिंग करने की, उसको समझाने की एम्पैथेटिक स्किल है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस, वो आपको थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग वो आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप बुक्स रीड कर सकते हैं, जर्नल्स पढ़ सकते हैं, कुछ सेशंस वगैरह अटेंड कर सकते हैं, जिससे आपका नॉलेज भी अप टू डेट होना चाहिए ना। तो आपको भी पेशेंट से निकलवाना होता है, बातें पूछनी होती है, तो तब जा कर के वो सही डेटा बताते हैं, राइट। समटाइम लीगल केसेस की वजह से या फिर कुछ रिप्रोडक्टिव केसेस की वजह से वो खुल करके ओपनली नहीं बता पाते हैं, तो उसके लिए आपके पास भी वो स्किल होनी चाहिए कि आप उनसे प्रॉपर तरीके से डेटा कलेक्ट कर पाएँ, राइट। तो नेक्स्ट वन इज देयर रिकॉर्डिंग डेटा। अब जो आपने डेटा कलेक्ट किया अब आपको रिकॉर्ड करना है उसको, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग क्या है, द कंप्लीट द असेसमेंट फेज, द नर्सिंग प्रोसेस, रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉर्डिंग ऑफ द कलेक्टेड डेटा शुड बी डन सिस्टमेटिकली, इट कैन बी डन either or assessment record, computerized assessment record depending on hospital policies, if standard admission form with assessment performa is available in hospital, in save time and energy by helping nurse to write only information. Nurse must make sure that the documentation accessible, understandable, complete and legible. This is assessment data become medical record accurate which can be used legally, ठीक है। अब जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया उसको आप सिस्टमेटिकली
एक्यूरेट, क्लियर एंड कंसाइंस, ब्रेविटी के साथ उसे अच्छे तरीके से फुल सेंटेंस में स्टैंडर्ड प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करके, और ताकि लोगों को समझ आए, नीट एंड क्लीन हो, क्लियर एंड कंसाइंस हो, ब्रेविटी हो उसमें। और जैसे आप ब्लड प्रेशर भी लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं तो आपको पूरी तरीके से आपको लिखना है, कंसाइंस वर्ड का यूज़ नहीं करना है, और सॉरी आपको ज़्यादा जार्गन्स का भी यूज़ नहीं करना है। आप कोई सेंटेंस वगैरह लिख रहे हैं तो आपको ईजी टू अंडरस्टूड होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कंसाइंस होना चाहिए और एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे आपने लिखा 120/80, सिर्फ इतना ही लिख दिया, इसके आगे आपको पूरा लिखना पड़ता है mmHg, है ना। तो ये आपका पूरा समझ आना चाहिए। या आपने इधर 2 का भी ऐसा कुछ बना दिया तो समझ नहीं आ रहे हैं, तो पूरा आपका क्लियर होना चाहिए 120/80, ठीक है। अब एक आपका 7 जैसा लग रहा है तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो भी आप सेंटेंस लिख रहे हैं वो भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग जब भी आप कर रहे हैं ताकि वो आगे फर्दर इंफॉर्मेशन है वो एक्सेसिबल हो, कोई लीगल पर्पस के लिए भी यूज़फुल हो, और या फिर जो हमारा फाइल्स वगैरह पॉलिसीज़ वगैरह रहती है उसके लिए भी ना, मेडिक्लेम वगैरह पॉलिसी के लिए यदि कंप्यूटराइज है तो कंप्यूटराइज भी आप कर सकते हैं, और नॉन कंप्यूटराइज फाइल वर्क वगैरह है तो भी आपको कंप्लीट करना है। और इन्फॉर्मेशन आपका शुड भी वैलिड होना चाहिए, क्लियर एंड कंसाइंस होना चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, सेंटेंस वगैरह आपको फुल यूज़ करना है, कुछ भी उसमें घसीटा मार राइटिंग नहीं लिखना है, समझ आना चाहिए ऐसे वर्ड का, सेंटेंस का आपको यूज़ करना है, और कंप्लीट सेंटेंस आपको यूज़ करना है, जॉर्गन्स को आपको अवॉइड करना है, राइट। तो इट्स ऑल अबाउट द डेटा कलेक्शन, जिसमें हमने देखा कंपोनेंट ऑफ असेसमेंट, कलेक्टिंग ऑफ डेटा, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा, वैलिडेटिंग ऑफ डेटा एंड रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। डेटा कलेक्शन के अंदर हमने देखा टाइप ऑफ डेटा में सब्जेक्टिव डेटा, जो कि पेशेंट की हमारी सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, जो पेशेंट आपको बोल करके बताता है मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, पेन हो रहा है, फीलिंग ऑफ नॉट वेल बीइंग एक्सेट्रा। जो आपने ऑब्जर्व किया, आपने वाइटल साइन कलेक्ट किया, मेजर किया, है ना, नंबर्स में आपने ब्लड टेस्ट हो गया, दिस इज द ऑब्जेक्टिव डेटा। उसके बाद सोर्स ऑफ डेटा हमने देखा, तो प्राइमरी सोर्स क्लाइंट इटसेल्फ, दिस इज द बेस्ट सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन। एंड इफ patient is critically ill, patient is infant or patient is unconscious, you may go for secondary data collection. This is the patient family member, health history, past present medical history, then healthcare team. You may also ask for healthcare team, healthcare members, laboratory pathologist, pharmacologist and physician, and after that validate the data. Then record should be previous record, right? It was immunization record and present medical history, past medical history, and past laboratory history, diagnostic history. You can check that. Next one is review of data, and finally data को review करना, then collection of data, observing of data, method of data collection, जिसमें हमने देखा ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, लेबोरेटरी डेटा एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, देन ऑर्गेनाइजेशन और फाइनली वैलिडेशन और रिकॉर्डिंग ऑफ द डेटा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। स्टॉप कर दो।